हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर के बारे में कि एरे ऑफ पॉइंटर क्या है। मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग एरे वेरिएबल को पॉइंटर बना देंगे और उसको पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर मतलब हम लोग पॉइंटर को एरे बना देंगे। सॉरी, एरे ऑफ पॉइंटर मतलब ये होगा कि हम लोग पॉइंटर को क्या बना देंगे, एरे बना देंगे। एरे ऑफ पॉइंटर, वो जो पहला वाला लाइन बोले थे वो गलत था, है ना, वो नहीं था। हमने क्या बोला था फर्स्ट में, ये बोला कि एरे को हम लोग पॉइंटर बना देंगे, ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, हम लोग पॉइंटर को एरे बनाएंगे, मतलब जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम लोग क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे। तो देखो इसका बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपका क्या है, आप सिंटैक्स लिखोगे, ये हो जाएगा आपका सिंटैक्स। आपका हो जाएगा डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, ये हो गया आपका डेटा टाइप। उसके बाद एस्ट्रिक और भैर नेम, भैर नेम। तो भैर नेम लिखे, वेरिएबल नेम लिखे, तो ये बना आपका पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब इसी में आप साइज पास कर दोगे तो ये बन गया आपका एरे ऑफ पॉइंटर। मतलब पॉइंटर को, इस पॉइंटर को हम लोग क्या बना दिए, एरे बना दिए। एरे का सिंबल होता है कैपिटल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जिस पे लग गया वो क्या बन गया, एरे बन गया। आया समझ में, ये बना आपका एरे। अब आप इसके एग्जाम्पल को समझिए। अब जो ये एरे वेरिएबल बना है, ठीक है, मीन्स ये जो एरे पॉइंटर जो आपका बना है, मीन्स आप इसको ये बोल सकते हो पॉइंटर एरे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पॉइंटर एरे। ये जो पॉइंटर एरे बना है ये वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ये एड्रेस को स्टोर करेगा। क्योंकि जब हमने पॉइंटर स्टार्ट किया था तो उसी समय आपको बताया था कि पॉइंटर जो है वो सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। तो ये आपको लॉजिक पता है। तो ये जो है, अगर आप इस पॉइंटर एरे को आप इसमें वैल्यू डालना चाहो तो वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते हैं, ये एड्रेस स्टोर करेगा। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे ये आपका एग्जांपल है, आपने 3-4 वेरिएबल्स लिए, जैसे आपने इंट ए लिया, ए का वैल्यू है 12, ये आपने 12 रखा। उसके बाद इंट आपने बी लिया, बी का वैल्यू आपने रखा 20, ठीक है। फिर आपने लिया इंट सी, इसका वैल्यू आपने रखा 30। इंट डी, इसका वैल्यू आपने रखा 5। और इंट क्या लिया आपने, डी ई लिया और इसका वैल्यू आपने रखा 50। अब क्या होगा, ए के लिए एक मेमोरी बनेगा, इसका अपना एड्रेस होगा, ए का अपना एड्रेस होगा, ए के लिए एक मेमोरी बनेगा और इसमें वैल्यू होगा 12। क्या स्टोर होगा, वैल्यू 12। अब आपको पता है कि एड्रेस को हम लोग लिंक करके चलते हैं, तो एड्रेस जो है, आप मान लो एड्रेस इसमें रख लिए 1011, ये रखा आपने एड्रेस, एड्रेस कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका एड्रेस, क्या हुआ, एड्रेस, जो क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है, माना हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसी तरह से बी का भी अपना एड्रेस होगा, तो बी में जो है आपका वो वैल्यू क्या रहेगा, 20, जो आप रखोगे वैल्यू 20, ये 20 आप रखे, तो इसमें जो है आपका, ठीक है, वैल्यू 20 रखा, एड्रेस कुछ भी मान लो, 1013 मान लिया, इसका एड्रेस है। फिर इसी तरह से एक सी का मेमोरी बनेगा, सी में भी आपका वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो सी में वैल्यू 30, हम लोग 30 रखे तो 30, इसका एड्रेस है 1020, ठीक है। एक डी के लिए बनेगा आपका, डी के लिए एक मेमोरी बनेगा और इसमें वैल्यू रहेगा 5 और इसका एड्रेस मान लो 11,012, ये है इसका एड्रेस। ई के लिए एक मेमोरी आपने बनाया और इसका इसमें है वैल्यू 50 और इसमें आप मान लो कि इसका एड्रेस है 1220, ये, ठीक है। तो अब 1112 है, 1220, ये इसका क्या है, एड्रेस है। अब आप मान लो कि इसका यूज करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, इंट वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, तो आपने लिया p, एस्ट्रिक p
और इसमें साइज पास कर दिए 5, ये 5 पास कर दिए। अब बताइए ये कितना मेमोरी बनाएगा, तो इस तरह से ये 5 मेमोरी बनाएगा। ये P का 0th इंडेक्स आपको पता है, ये P का 1th इंडेक्स, ठीक है, ये P का 2 इंडेक्स, और अगला जो होगा आपका वो क्या होगा, P का 3 इंडेक्स और P का 4 इंडेक्स, साइज से कम, ये मेमोरी बना। अब आप चाहते हो कि इसमें वैल्यू स्टोर करें, तो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो P जो है ना वो पॉइंटर है, इसी के चलते, और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो आप इसमें वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे A का एड्रेस आप डालना चाहते हो P का 0th इंडेक्स में, तो आप इस तरह से लिखोगे, P के 0th इंडेक्स में हम लोग A का एड्रेस डालना चाहते हैं, तो एम्परसेंट जो है वो आपका एड्रेस ऑपरेटर है। ये एम्परसेंट जो लगा वो A वाले एड्रेस को P के 0th इंडेक्स में रख देगा। तो बताओ A का एड्रेस क्या है, 1011 है, मतलब 1011 है, तो ये 1011 इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग एम्परसेंट यूज किए और ये एड्रेस को डालेगा P के 0th इंडेक्स में, स्टोर करेगा एड्रेस को। अब आप P के 1th इंडेक्स में आप रखना चाहते हो किसके एड्रेस को, B वाले एड्रेस को, B के एड्रेस को। तो B का एड्रेस क्या है, 1030, तो 1030 ये स्टोर हो जाएगा इसमें। उसके बाद आप P के दूसरा इंडेक्स में आप रखना चाहते हो C के एड्रेस, तो C का एड्रेस कितना है, 1020, तो 1020 आ जाएगा। उसके बाद आप P का थर्ड इंडेक्स में आप रखना चाहते हो D के एड्रेस, तो D का एड्रेस कितना है, D का 1112, ये हुआ D का एड्रेस। अब E के एड्रेस का जो है P का 4th इंडेक्स को हम लोग रखना चाहते हैं E के एड्रेस को हम लोग P के 4th इंडेक्स में रखना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1220, ये स्टोर हो गया, ये एड्रेस स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो एड्रेस डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर वैल्यू डिस्प्ले करवाना है तो क्या, अब इसका एक तरीका बताते हैं। जैसे आपको बोला गया कि डिस्प्ले करवाइए, डिस्प्ले एड्रेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स के एड्रेस को डिस्प्ले करवाइए। तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप यूज करोगे, फॉर इन I = 0 ले लेंगे, I < 5 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने साइज 5 पास किया, इसलिए 5 लेंगे। I क्या हो जाएगा, प्लस और ये कर्ली ब्रेसेस ऑन होने के बाद आप सिर्फ लिखोगे COT P का 0th इंडेक्स, मतलब I को आप लिखिए और \T का यूज करेंगे और ये हो जाएगा क्लोज। तो ये आपका एड्रेस डिस्प्ले करेगा। देखो किस तरह से इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए आउटपुट ये आएगा, I का वैल्यू 0 रहेगा, 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हो इसके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद I के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 0। तो बोलिए रहा है कि P के 0 में कितना वैल्यू, तो कितना वैल्यू है 1011, तो आपका जितना रहेगा COT का काम है आउटपुट डिस्प्ले करना, ये पता है। तो P का 0th में कितना वैल्यू है 1011, तो 11 प्रिंट कर देंगे। आगे बढ़ेगा क्या मिलेगा, \T, तो यहाँ पे स्पेस दे देंगे, फिर ये लाइन रन करेगा, क्लोज मिलेगा, ऊपर चला जाएगा I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है, 1, तो 1 छोटा है 5 से, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन जैसे ट्रू इसके अंदर आएगा COT I की जगह पे कितना 1 क्या कर देगा, पुट कर देगा। तो P का 1 में कितना वैल्यू है 1030, तो 1030 प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है, और ये \T है तो स्पेस दे देगा यहाँ, फिर क्लोज मिला, फिर ऊपर चला जाएगा, I क्या होगा प्लस, I का वैल्यू हो जाएगा 2, 1 था
तो हो गया 2, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, इन करेगा। p का दूसरा इंडेक्स में कितना वैल्यू है, देखो p का दूसरा कितना है 10 20 मतलब 1020 ये, और ये क्या दे देगा स्पेस, बैकस्लैश t का काम है स्पेस दे, तो स्पेस दे दे, फिर क्लोज मिलेगा, ऊपर चला जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना था 2 था, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो 3 छोटा टाइप से, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर अंदर आएगा और p का तीसरा इंडेक्स को दिखाएगा, तो p के तीसरे में कितना वैल्यू 1112 ये 1112 प्रिंट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद बैकस्लैश t तो स्पेस दे देगा और i प्लस प्लस क्लोज मिलेगा, ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, ट्रू हुआ अंदर आएगा और यहाँ पे कितना पुट कर देगा 4, ठीक है। तो p के फोर्थ में कितना वैल्यू, कितना वैल्यू 12 20 मतलब 12 को 120, तो 12 को 120 प्रिंट कर देगा और क्लोज के बैकस्लैश t मिलेगा, स्पेस दे देगा, उसके बाद क्लोज मिलेगा तो ऊपर चला जाएगा, i क्या हो जाएगा प्लस, तो i का वैल्यू हो जाएगा 5 से छोटा है नहीं, कंडीशन गलत है, इसके अंदर आएगा नहीं, आउट ऑफ लूप से बाहर, किस केस में, जब आपका कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा और ट्रू होगा तो अंदर आएगा, लॉजिक आया समझ में, और आपके आउटपुट सीधे आते हैं। तो हमने क्या बोला कि डिस्प्ले एड्रेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स, देखिए तो सारे वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, एड्रेस प्रिंट हुआ, लेकिन एड्रेस तो आपने प्रिंट करवा दिया, अगर बोलता कि वैल्यू प्रिंट करवाइए तो हम लोग क्या करते, तो कुछ नहीं करना है, ये सेम लॉजिक होगा, वैल्यू बोलेगा तो p ith इंडेक्स लिखे हैं, p का ith इंडेक्स जहां उसके पीछे आप एस्टेरिस्क लगा दीजिए, एस्टेरिस्क लगा दोगे तो सारे वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब एस्टेरिस्क लगाइएगा तो देखिएगा कि ये p के पास आएगा 1011 है, 1011 इस मेमोरी के पास में आ जाएगा, कब, जब आप लगाओगे एस्टेरिस्क, क्या करोगे एस्टेरिस्क लगाओगे तो ये वैल्यू के पास जाएगा और आपके वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एस्टेरिस्क लगा हुआ रहेगा तब, नहीं लगा हुआ रहेगा तो एड्रेस प्रिंट, समझ में आया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एरे ऑफ पॉइंटर में सारे वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो सीआउट में क्या लिखेंगे, p का ith इंडेक्स लिखेंगे फॉर लूप के अंदर, और बोला गया वैल्यू डिस्प्ले करवाइए तो सीआउट डबल लेस देन एस्टेरिस्क p का ith इंडेक्स, मतलब वैल्यू बोलेगा तो एस्टेरिस्क लगा देना है और एड्रेस बोलेगा तो एस्टेरिस्क यूज नहीं करना है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी को प्रोग्राम में डिजाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग में हम लोग किस तरह से इसका डिजाइनिंग करेंगे, देख लो एक छोटा सा प्रोग्राम, देखिए प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, देखो प्रोग्राम हैश इंक्लूड io string डॉट, ये लिख ली हैश इंक्लूड conio डॉट, ये लिख ली, नेक्स्ट void main फंक्शन करली ब्रेसेस ऑन, अब यहां पर आप लिखोगे क्या int a b c, चलो 3 लेते हैं, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 20, ये रख दी। अब हम लोग बनाते हैं पॉइंटर एरे, तो पॉइंटर एरे बनाएंगे int एस्टेरिस्क p, साइज हम लोग रख देंगे इसमें 3, ठीक है, और ये सेमीकोलन। अब हम लोग ये एड्रेस स्टोर करेंगे तो p में p के कौन सा इंडेक्स, 0th इंडेक्स में हम लोग a का एड्रेस रख देंगे, अभी यही सिस्टम बताया, देखिए वो बिठा देंगे, ठीक है। उसके बाद p का 1th इंडेक्स में हम लोग b का एड्रेस रख देंगे और b का 2th इंडेक्स में हम लोग c का एड्रेस रख देंगे, ये रख दी।
अब आपको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखोगे, COT बैकस्लैश displaying values of all variables, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप लूप यूज करो, क्या यूज करोगे, लूप। तो एक यहीं पे ले लीजिए, क्या ले लेंगे, int i ले लीजिए, बेटर होगा, int i ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखोगे for I equal to 0, I less than 3, 3 लिया ना सारे, तो एक कम, I प्लस प्लस, अब बहुत आसान हो जाएगा, वैल्यू बोला है तो COT एस्ट्रिक P का कौन सा इंडेक्स, I, वैल्यू बोला इसलिए एस्ट्रिक लगा है, ठीक है, और बैकस्लैश T स्पेस के लिए ये, और ये हो जाएगा आपका क्लोज। अब बोलता है एड्रेस प्रिंट करवाओ, तो एड्रेस हम लोग यहीं पे करवा लेते, क्या लिखते हैं, COT बैकस्लैश displaying address of all variables, सारे वेरिएबल्स का क्या प्रिंट करवाना है, एड्रेस, ठीक है। और आप चाहो तो बैकस्लैश n लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर देते हैं बैकस्लैश, लाइन चेंज कर देगा, नीचे में प्रिंट करेगा। फॉर लूप I equal to 0, I less than क्या हो जाएगा 3, I प्लस प्लस, ये हो करली ब्रेसेस। एड्रेस बोला है तो सिर्फ लिखेंगे COT और P का ith इंडेक्स बस, और क्या दे देंगे बताओ, स्पेस हो गया, ये क्लोज। एड्रेस बोला, एड्रेस इसलिए सिर्फ P का ith इंडेक्स लिखे, वैल्यू बोला इसलिए हम लोग क्या लिखे, एस्ट्रिक P का ith इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेट ch और ये क्लोज, समझ में आया। अगर वैल्यू बोलेगा तो ith इंडेक्स ऑफ P, मतलब P का ith इंडेक्स लिखेंगे, और अगर एड्रेस बोलेगा तो एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे और क्या लिखेंगे, ith इंडेक्स ऑफ P, और अगर वैल्यू बोलेगा तो एस्ट्रिक यूज करना होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आया समझ में, थैंक यू।